राधे राधे भक्तों, आप सभी को फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे विजया एकादशी कहा जाता है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयां। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसी एकादशी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो साधारण एकादशी नहीं है, बल्कि बहुत ही विशेष, बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही चमत्कारी मानी जाती है। भक्तों, हर साल जब फाल्गुन मास आता है तो उसके कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। लेकिन इस बार बहुत से भक्तों के मन में तारीख को लेकर बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। कोई कह रहा है कि यह एकादशी 12 फरवरी को है, तो कोई कह रहा है कि 13 फरवरी को है। कुछ भक्त यह भी सोच रहे हैं कि महाशिवरात्रि भी पास में ही पड़ रही है, तो कहीं एकादशी और शिवरात्रि आपस में टकरा तो नहीं रहे। बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि आखिर व्रत किस दिन रखा जाए, पूजा किस दिन की जाए और पारण किस दिन किया जाए। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी स्पष्ट जानकारी देंगे। कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहेगा। हम आपको सरल भाषा में बताएंगे कि विजया एकादशी की सही तिथि क्या है, सही दिन कौन सा है, व्रत कब रखना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए और पारण कब करना चाहिए। भक्तों, सबसे पहले एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए। विजया एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। यह उन गिनी चुनी एकादशियों में से एक है जिनकी पूजा की तैयारी दशमी तिथि से ही शुरू हो जाती है। सामान्य तौर पर अधिकतर एकादशियों में लोग सीधे एकादशी के दिन पूजा करते हैं, लेकिन विजया एकादशी का नियम थोड़ा अलग है। इसमें कुछ विशेष चीजों की स्थापना दशमी तिथि को ही करनी होती है। इसलिए इस एकादशी को सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले समझते हैं कि विजया एकादशी का अर्थ क्या है। विजया का मतलब होता है विजय दिलाने वाली, यानी ऐसी एकादशी जो मनुष्य को हर प्रकार की विजय दिलाती है। चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या हो, चाहे शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, चाहे काम कितना भी कठिन क्यों ना हो, यह एकादशी हर तरह की बाधा पर विजय दिलाने वाली मानी गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से, सही विधि से विजया एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन से धीरे धीरे सारी परेशानियां खत्म होने लगती हैं। उसके रुके हुए काम बनने लगते हैं, दुश्मन शांत हो जाते हैं, परिवार में सुख शांति आने लगती है और जीवन में सफलता के नए रास्ते खुलने लगते हैं। अब भक्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है। इसका कारण यह है कि इस एकादशी का संबंध स्वयं भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है। जी हां, यह वही एकादशी है जिसका व्रत भगवान श्री राम ने भी किया था। जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे और उनके सामने समुद्र को पार करने की बहुत बड़ी समस्या थी, तब आर्षि मुनियों ने उन्हें यही विजया एकादशी का व्रत करने की सलाह दी थी। और शास्त्र बताते हैं कि भगवान राम ने इस व्रत को पूरी विधि के साथ किया, जिसके बाद उन्हें विजय प्राप्त हुई। इसलिए इस एकादशी को बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली माना जाता है। भक्तों, अब बात करते हैं सही तिथि और सही दिन की, क्योंकि बिना सही तिथि जाने व्रत करना भी ठीक नहीं माना जाता। इस बार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शुरू हो रही है 12 फरवरी को दोपहर के समय और समाप्त हो रही है 13 फरवरी को दोपहर बाद। लेकिन शास्त्रों का नियम कहता है कि एकादशी का व्रत हमेशा उदया तिथि के अनुसार किया जाता है, यानी जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि मौजूद हो, उसी दिन व्रत रखा जाता है। इस नियम के अनुसार इस बार विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी को रखा जाएगा और इसका पारण 14 फरवरी को किया जाएगा। इसलिए जिन भक्तों के मन में तारीख को लेकर कंफ्यूजन था, वह आज पूरी तरह साफ हो जाना चाहिए। अब बहुत से भक्तों का यह भी सवाल रहता है कि जब महाशिवरात्रि भी पास में पड़ रही है, तो क्या एकादशी का व्रत करना चाहिए या नहीं। तो भक्तों, इसका जवाब बिल्कुल स्पष्ट है। एकादशी और महाशिवरात्रि दोनों अलग अलग व्रत हैं और दोनों का अपना अपना महत्व है। इसलिए जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, और जो महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं, वे महाशिवरात्रि का व्रत भी कर सकते हैं। दोनों व्रतों में किसी तरह का कोई टकराव नहीं होता। अब भक्तों, आइए समझते हैं कि इस एकादशी के व्रत की तैयारी कैसे की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, विजया एकादशी की तैयारी दशमी तिथि से ही शुरू हो जाती है। दशमी तिथि के दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। दशमी तिथि के दिन सबसे पहले आपको सात्विक जीवन अपनाना होता है। इस दिन से ही प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, तामसिक भोजन
इन सब चीजों का त्याग करना होता है। इस दिन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मन को शांत और पवित्र रखना चाहिए। क्रोध, झूठ, गलत बोलना, इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। अब दशमी तिथि का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कलश की स्थापना। यह इस एकादशी की सबसे खास बात है। अन्य एकादशियों में कलश स्थापना का नियम नहीं होता, लेकिन विजया एकादशी में कलश स्थापना बहुत जरूरी मानी जाती है। कलश किस धातु का होना चाहिए, यह भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। कलश सोने का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, तांबे का हो सकता है या मिट्टी का हो सकता है, लेकिन स्टील या लोहे का कलश बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। कलश में साफ जल भरना चाहिए। उसमें आम के पत्ते या अशोक के पत्ते लगाने चाहिए। उसके ऊपर ढक्कन रखकर उसमें थोड़ा सा अनाज रखना चाहिए और उसके ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करना चाहिए। यह सारी स्थापना दशमी तिथि को ही कर लेनी चाहिए। यह बहुत जरूरी नियम है जिसे अधिकतर भक्त नहीं जानते। इसके बाद एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। साफ कपड़े पहनकर भगवान की पूजा की तैयारी करनी चाहिए। पूजा में धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य, फल, तुलसी, इन सब चीजों का प्रयोग करना चाहिए। पूजा करते समय सबसे पहले संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है। बिना संकल्प के पूजा अधूरी मानी जाती है। संकल्प में भगवान से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपके आशीर्वाद से यह विजया एकादशी का व्रत कर रहा हूं। कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे विजय प्रदान करें। इसके बाद भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए और दिन भर भगवान का स्मरण करना चाहिए। भक्तों, इस व्रत का सबसे बड़ा नियम है उपवास। जो लोग निर्जल व्रत कर सकते हैं वे निर्जल व्रत करें। जो निर्जल नहीं कर सकते वे फलाहार कर सकते हैं, लेकिन अनाज, चावल, गेहूं, दाल, इन सब चीजों का सेवन एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन जितना हो सके भगवान का नाम जपना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, भजन करना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। रात के समय जागरण करने का भी इस एकादशी में विशेष महत्व बताया गया है। जो भक्त रात भर जागकर भगवान का स्मरण करते हैं उनका व्रत कई गुना अधिक फलदायी माना जाता है। भक्तों, इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और सही विधि से विजया एकादशी का व्रत करता है तो उसके जीवन में निश्चित रूप से शुभ फल आने लगते हैं। भक्तों, अब हम समझते हैं कि विजया एकादशी के दिन पूजा की पूरी विधि क्या होती है और किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहले सेक्शन में हमने तिथि, दशमी की तैयारी और कलश स्थापना के बारे में विस्तार से जाना। अब यहां से हम एकादशी के दिन की पूजा विधि, नियम और पारण की सही प्रक्रिया को सरल भाषा में समझेंगे। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि एकादशी के दिन की शुरुआत बहुत ही पवित्र तरीके से होनी चाहिए। इस दिन सूर्योदय से पहले उठना बहुत शुभ माना जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ और शुद्ध वस्त्र पहनें और मन को पूरी तरह शांत रखें। इस दिन मन, वचन और कर्म तीनों की शुद्धता बहुत जरूरी मानी जाती है। स्नान करने के बाद सबसे पहले अपने पूजा स्थान को साफ करें। जहां आपने दशमी तिथि को कलश स्थापित किया था वहीं पर दोबारा स्वच्छता करें। भगवान विष्णु के सामने धूप दीप जलाएं, अगरबत्ती लगाएं और शांत मन से पूजा की तैयारी शुरू करें। भक्तों, पूजा शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी काम होता है, आचमन। आचमन का अर्थ होता है शुद्ध जल ग्रहण करना। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः बोलते हुए 3 बार जल ग्रहण करें। इससे शरीर और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। इसके बाद पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है संकल्प। संकल्प के बिना कोई भी व्रत या पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। संकल्प करते समय भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर यह भाव रखें कि हे प्रभु, मैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यह विजया एकादशी का व्रत कर रहा हूं। कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें और मेरे जीवन के सभी कष्टों को दूर करें। संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करें। भगवान को सबसे पहले जल से स्नान कराएं। अगर आपके पास पंचामृत हो, यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, तो उससे भी भगवान का अभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद साफ जल से भगवान को स्नान कराएं। स्नान के बाद भगवान को स्वच्छ वस्त्र अर्पित करें। वस्त्र अर्पित करने के बाद तिलक लगाएं, फूल चढ़ाएं, माला पहनाएं और धूप दीप से आरती करें। पूजा में तुलसी पत्र का प्रयोग जरूर करें क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय होती है।
बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य में आप फल, मिठाई, मखाना, नारियल, मिश्री या घर में बने शुद्ध सात्विक पदार्थ चढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, एकादशी के दिन भगवान को भी अनाज से बनी चीजें नहीं चढ़ाई जाती। अब भक्तों, पूजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कथा श्रवण। विजया एकादशी की कथा सुनना इस व्रत का बहुत ही आवश्यक अंग माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति विधि से पूजा तो करता है लेकिन कथा नहीं सुनता, उसका व्रत पूरा फल नहीं देता। इसलिए पूजा के बाद शांत मन से बैठकर विजया एकादशी की कथा जरूर सुने या पढ़ें। कथा सुनने से मन में भक्ति बढ़ती है, विश्वास मजबूत होता है और व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। कथा के साथ साथ इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। जो भक्त पूरे दिन में कम से कम एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, उनके जीवन में भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। अब बात करते हैं एकादशी के दिन के नियमों की। भक्तों, इस दिन वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना चाहिए। झूठ बोलना, गुस्सा करना, किसी की बुराई करना, इन सब चीजों से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। जितना हो सके शांत रहें, सरल रहें और भगवान का स्मरण करते रहें। एकादशी के दिन दिन भर भगवान के नाम का जप करना चाहिए। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह मंत्र भगवान विष्णु का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र माना जाता है और विजया एकादशी में इसका जाप बहुत लाभकारी होता है। भक्तों, अब बात करते हैं उपवास की। विजया एकादशी में उपवास का बहुत बड़ा महत्व है। जो भक्त सक्षम हैं वे निर्जल व्रत रखें। जो निर्जल व्रत नहीं रख सकते वे फलाहार कर सकते हैं, लेकिन इस दिन अनाज का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत से भक्त यह सवाल पूछते हैं कि क्या एकादशी के दिन नमक खा सकते हैं? तो शास्त्रों के अनुसार एकादशी में साधारण नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर बहुत जरूरत हो तो सेंधा नमक का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन बेहतर यही होता है कि नमक से भी परहेज किया जाए। एकादशी के दिन भोजन में आप फल, दूध, दही, छाछ, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, आलू, मखाना, मूंगफली, नारियल आदि ले सकते हैं। लेकिन तामसिक भोजन, मसालेदार चीजें, प्याज, लहसुन, इन सब का पूरी तरह त्याग करना चाहिए। अब भक्तों, एक बहुत जरूरी बात, एकादशी की रात का जागरण। विजया एकादशी में रात्रि जागरण का विशेष महत्व बताया गया है। जो भक्त पूरी रात जागकर भगवान का भजन, कीर्तन और स्मरण करते हैं, उन्हें इस व्रत का कई गुना अधिक फल मिलता है। जागरण का मतलब यह नहीं कि टीवी देखें या इधर उधर की बातें करें। जागरण का सही अर्थ है भगवान के नाम का स्मरण करना, भजन सुनना, स्तोत्र पढ़ना और मन को पूरी तरह भक्ति में लगाना। भक्तों, अब बात करते हैं पारण की, जो इस व्रत का अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बिना सही पारण के कोई भी एकादशी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। विजया एकादशी का पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है। पारण हमेशा सही समय में ही करना चाहिए। पारण के लिए शास्त्रों में विशेष मुहूर्त बताए जाते हैं और उसी समय में व्रत खोलना चाहिए। पारण के दिन भी सबसे पहले स्नान करें, पूजा करें और भगवान विष्णु को धन्यवाद दें। इसके बाद कलश की पूजा करें जो आपने दशमी तिथि को स्थापित किया था। पारण के दिन उस कलश को ब्राह्मण को दान करने की परंपरा बताई गई है। अगर ब्राह्मण उपलब्ध न हो तो आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी कलश, अनाज, वस्त्र या दक्षिणा दान कर सकते हैं। दान करना इस एकादशी का बहुत बड़ा नियम माना गया है। पारण के समय सबसे पहले थोड़ा सा जल ग्रहण करें, फिर फलाहार करें और उसके बाद सामान्य भोजन ग्रहण करें। ध्यान रहे, पारण हमेशा हल्का और सात्विक भोजन से ही करना चाहिए। भक्तों, विजया एकादशी का व्रत केवल धार्मिक नियम नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को सही दिशा देने का एक माध्यम भी है। यह व्रत हमें संयम, धैर्य, शुद्धता और भक्ति का मार्ग सिखाता है। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से इस एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन से नकारात्मकता दूर होने लगती है। उसके शत्रु शांत हो जाते हैं, रुके हुए काम बनने लगते हैं और भगवान की कृपा से जीवन में सुख शांति आने लगती है। शास्त्रों में कहा गया है कि विजया एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी पराजित नहीं होता। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अंत में विजय उसी की होती है। इसलिए भक्तों, इस एकादशी को साधारण एकादशी समझकर हल्के में मत लीजिए। यह बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली व्रत है। सही विधि, सही नियम और सच्ची श्रद्धा के साथ इसे करें। निश्चित रूप से आपको इसका अद्भुत फल प्राप्त होगा।
अभी तक आपने जाना कि यह एकादशी कितनी विशेष है, इसकी स्थापना कैसे की जाती है, पूजा की विधि क्या है और पारण का सही तरीका क्या होता है। लेकिन कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें भी होती हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार इन्हीं छोटी गलतियों की वजह से व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए, एकादशी केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस अनाज नहीं खाया तो व्रत पूरा हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एकादशी का असली अर्थ है मन, वचन और कर्म की शुद्धता। अगर कोई व्यक्ति पूरा दिन भूखा रहकर भी झूठ बोलता है, गुस्सा करता है, दूसरों की बुराई करता है या गलत विचार रखता है, तो उसका व्रत अधूरा ही माना जाएगा। इसलिए इस दिन सबसे ज्यादा जरूरी है मन को शांत रखना। जितना हो सके कम बोलिए, मीठा बोलिए, किसी से झगड़ा मत कीजिए और अपने मन को भगवान के चरणों में लगाए रखिए। यही असली विजया एकादशी का भाव है। अब भक्तों, बहुत से लोग यह सवाल पूछते हैं कि एकादशी के दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो ध्यान से सुनिए। इस दिन बाल कटवाना, नाखून काटना, दाढ़ी बनाना, इन सब चीजों से बचना चाहिए। इसके अलावा तेल मालिश करना, अत्यधिक शारीरिक मेहनत करना या तामसिक चीजों का सेवन करना भी वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन चावल, गेहूं, दालें, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इन सब का पूरी तरह त्याग करना चाहिए। यह नियम केवल खाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सोच, विचार और व्यवहार में भी शुद्धता होनी चाहिए। भक्तों, एक और जरूरी बात, एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का गलत काम करने से बचना चाहिए, जैसे किसी का अपमान करना, किसी को दुख पहुंचाना, किसी से छल करना। ये सब बातें इस व्रत के पुण्य को नष्ट कर देती हैं। इसलिए इस दिन विशेष रूप से दया, प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जो किसी कारणवश पूरा व्रत नहीं रख पाते। कई बार बीमार व्यक्ति, बुजुर्ग लोग, गर्भवती महिलाएं या छोटे बच्चे निर्जल व्रत नहीं रख पाते। ऐसे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। वे फलाहार करके भी यह व्रत कर सकते हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं, भूख के नहीं। अगर आप किसी कारण से व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो कम से कम इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण जरूर करें, कथा सुनें, दान करें और गलत कामों से दूर रहें। इतना करने मात्र से भी इस एकादशी का बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। भक्तों, अब हम बात करते हैं दान की। विजया एकादशी में दान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना होकर वापस लौटता है। इसलिए पारण के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। दान में आप अनाज, वस्त्र, धन, फल, मिठाई या जरूरत की कोई भी चीज दे सकते हैं। खास तौर पर गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंद लोगों को दिया गया दान बहुत शुभ फल देता है। कई लोग पूछते हैं कि दान किसे देना चाहिए, तो भक्तों, दान हमेशा ऐसे व्यक्ति को दीजिए जिसे सच में जरूरत हो। दिखावे के लिए किया गया दान कोई फल नहीं देता। सच्चे मन से, बिना अहंकार के किया गया दान ही भगवान को प्रिय होता है। अब हम बात करते हैं कुछ खास उपायों की जो इस विजया एकादशी में करने से जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव आते हैं। पहला उपाय, अगर आपके जीवन में लगातार परेशानियां चल रही हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने एक घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की कम से कम 5 माला जरूर करें। ऐसा करने से जीवन की नकारात्मकता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। दूसरा उपाय, अगर घर में धन की कमी बनी रहती है तो इस दिन भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी दल जरूर अर्पित करें। पूजा के बाद तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। यह छोटा सा उपाय घर में सुख समृद्धि लाने में बहुत सहायक होता है। तीसरा उपाय, अगर परिवार में कलह रहती है, पति पत्नी में झगड़े होते हैं या मन अशांत रहता है, तो इस एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। इससे घर का वातावरण शांत और सकारात्मक होने लगता है। चौथा उपाय, अगर आप किसी कानूनी मामले, शत्रु विवाद या कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो इस दिन भगवान के सामने पीले वस्त्र पहनकर नारायण नारायण नाम का जप करें। विजया एकादशी शत्रुओं पर विजय दिलाने वाली एकादशी मानी जाती है, इसलिए यह उपाय बहुत प्रभावशाली माना गया है। भक्तों, अब हम बात करते हैं उन गलतियों की जो लोग अक्सर अनजाने में कर बैठते हैं। कई लोग एकादशी के दिन मोबाइल, टीवी, फालतू बातों और मनोरंजन में समय बर्बाद कर देते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है। यह दिन भगवान को समर्पित होता है, इसलिए जितना हो सके इस दिन को भक्ति में लगाइए। कुछ लोग यह भी गलती करते हैं कि एकादशी का व्रत तो रख लेते हैं,
लेकिन द्वादशी के दिन पारण करना भूल जाते हैं या गलत समय पर कर लेते हैं। ध्यान रखिए, बिना पारण के कोई भी एकादशी व्रत पूरा नहीं माना जाता, इसलिए पारण का सही समय जानकर ही व्रत खोलें। अब भक्तों, बहुत से लोग यह भी पूछते हैं कि क्या एकादशी का व्रत परिवार के सभी लोग एक साथ रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, बल्कि अगर पूरा परिवार मिलकर यह व्रत करता है तो इसका पुण्य और भी बढ़ जाता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान की विशेष कृपा पूरे परिवार पर बनी रहती है। विजया एकादशी केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमें अनुशासन, संयम और भक्ति का मार्ग सिखाती है। यह व्रत हमें सिखाता है कि जीवन में सच्ची विजय केवल भगवान की कृपा से ही मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ विजया एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन से सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। उसके शत्रु पराजित होते हैं, रुके हुए काम पूरे होते हैं और जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। इसलिए भक्तों, इस एकादशी को हल्के में मत लीजिए। चाहे आप पहली बार व्रत कर रहे हों या हर साल करते हों, इसे पूरे नियम, विधि और श्रद्धा के साथ कीजिए। भगवान आपकी भक्ति को जरूर स्वीकार करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपके जीवन के सभी कष्ट दूर करें और आपको हर क्षेत्र में विजय प्रदान करें, यही प्रार्थना है। जय श्री हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय।